हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक। तो यहाँ पे 6 आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन हम 3 रीडिंग करने वाले हैं। ओके, 1 बाय 1। तो पहली शुरुआत है, इसलिए हम ये 2 लेंगे, दूसरे के लिए वगैरह होगा। ठीक है। तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कलेक्टिव रीडिंग होगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है। तो हमारे सामने हैं ये टैरो डेक एंड ये ओरेकल। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमें बस इनको शफल करना है कुछ देर। ठीक है। एंड अब निकालते हैं कार्ड्स। 5 कार्ड निकालते हैं। 3 कार्ड तो आ गए पहले से ही। ठीक है। अब रुका है 1 एंड ये आ गया 5वां। ठीक है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। यस, टैरो को भी शफल करते हैं 2 बार एंड अब निकालते हैं सिर्फ 5 कार्ड, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल सके रीडिंग करने में। ये आ गए 5 कार्ड। ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आई है। ओके। तो हमारे सामने है 5 एंड फर्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है रिजाइंड। ओके। ठीक है। तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा आ रहा है कि ये पर्सन ने गिव अप कर लिया है। ठीक है। अगर इनके दिल में कहीं ना कहीं ईगो था एंड अगर ये किसी भी बात को दिल पे लेके बैठे थे तो कहीं ना कहीं उस बात को उन्होंने अपने दिल से निकाल दिया है। ठीक है। देखो, ऐसा कई बार हो रहा है, मतलब इंसान को आजकल जो हो रहा है, कोविड का मैं अभी अपडेट देख रहा था दिल्ली में, तो बाप रे क्या हो रहा है एंड लाइकवाइज। तो ये जैसी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, तो इंसान को जो है वो अभी महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें अगर हम जल्दी से समझ लें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशनशिप में मैसअप क्यों होते हैं? क्योंकि हम ईगो को लेके बैठते हैं। मेरा ईगो हर्ट हो गया, ये हो गया। तो अभी ये अपने ईगो को साइड में कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं एंड ये कन्विंसिंग है। उनको प्यार से ही मतलब है, नफ़रत से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। अगर प्यार है तो ही आपका साथ मिलेगा एंड वो खुश रहेंगे। फिलोसॉफी बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। रिजाइंड यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सेकंड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लव है, तो प्यार के बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुँचे हैं कि सच्चा प्यार ही वो ऊर्जा है जो उन्हें चाहिए। ठीक है। देखो, लव जो है वो हर तरफ होता है, बस उसे ढूंढने की देर होती है ना। एंड फिर चाहे आप साथ में रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, लेकिन अगर प्यार है तो किसी न किसी तरीके से आप मिलेंगे ज़रूर। या तो आप फ़ोन कॉल करते होंगे, या तो उनके मिस कॉल आपको आते होंगे, व्हाट्सअप है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। प्यार है एंड इसी को समझ के आगे बढ़ रहा है। मैं लुक एट सम पीपल कि जो लोग बहुत ही ज़िम्मेदारी वाली काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस हैं या फिर जो लोग हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के। क्या हालत होती होगी उनकी। उन्हें घर जाना है, घर में खाना खाना है एंड वो कोविड पेशेंट के साथ रह के आ गए हैं। सो जस्ट इमेजिन क्या उनके घर में हालत होगी। एक ही चीज़ है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो है प्यार। अगर प्यार है तो उनके ज़िंदगी में सच में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालांकि थर्ड कार्ड है डिस्टर्ब, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है इसके वजह से इनके जो सिचुएशन है उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है कि ये किसी चीज़ से परेशान है। बिज़नेस शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है, भाड़ा भरना है, रेंट कम बढ़ रहा है। अगर हम बात करें उनके जॉब की, तो जॉब अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, या फिर जहाँ पे जाना है उसके लिए मेट्रो है या फिर रेलवेज़ है वो बंद पड़ गई हैं। सो व्हाट टू डू। डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से प्लानिंग की थी उस तरह से चीज़ें नहीं जा रही हैं। हालांकि डाउटफुल है, तो उन्हें लग रहा है कि शायद ये जो सिचुएशन है वो शायद कुछ दिनों में बदल जाएगी, या फिर कुछ ज़्यादा ही समय इसको लग सकता है। तो थोड़ा बहुत उनके दिल में जज्बात हैं कि हाँ चीज़ें सही तरह से हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़े से आ सकते हैं। हालांकि डाउटफुल इसके लिए भी है कि अगर ये आपको कहते हैं कि मेरा साथ दोगे तो क्या आप दोगे? मेरे हिसाब से आप इनका साथ ज़रूर दोगे, लेकिन ये आपको पूछने से डर रहे हैं। मोस्टली पाइसेस, जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न।
मे बी उनको लग रहा है कि शायद अगर ये आपसे पूछते हैं तो क्या आपका जवाब हाँ होगा। एंड अगर आपका जवाब हाँ भी होगा तो जो सिचुएशन अभी वो गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से, पैसों का प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं वगैरह, एंड आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, अभी इंसान को अपनी औकात समझ में आ रही है, तो ऐसे में क्या आपको पूछना उनके लिए जायज़ होगा। एंड वही जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है फाइनल, वो है जॉय। ठीक है, तो फाइनली एक बहुत ही कमिटमेंट वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है। मेरे हिसाब से इनको अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी मिल चुकी हैं एंड वो वही समझ रहे हैं कि उनको अगर ज़िंदगी में जो चाहिए वो है खुशी। आप खुशी किसी भी चीज़ से ख़रीद नहीं सकते। येस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वरना लोग कहते हैं कि भाई मुझे वो फ़ोन नहीं मिला। अभी कल ही मेरे दोस्त से बात हुई, मैंने उसे बताया था कि आई परचेज समथिंग एंड वो कह रहा था कि क्यों परचेज़ किया तूने कोई। मैंने कहा कि ये कौन बोल रहा है जिसने आईफोन परचेज़ किया। तो बोलता है कि भाई मैं पछता रहा हूँ भाई इतना नहीं खरीदना चाहिए था महंगा वाला फ़ोन। सो यस, महंगी चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं देती। ठीक है, खुशियाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती है। तो अगर आप दोनों बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं, घंटे भर नहीं लेकिन अगर 15 मिनट भी अगर आपकी हर रोज़ बात होती है, फिर 5 मिनट भी, तो भी इतना अच्छा एहसास आपको मिलेगा कि जिसको मैं अपने दिल के करीब समझता हूँ या समझती हूँ, वो फाइनली मुझसे बात कर रहे हैं। उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में ज़रूर आ रहा है। अगर हम देखते हैं टैरो के लिए, तो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी शुरुआत है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स में मेरे हिसाब से इनको अपने ज़िंदगी का सच मिल चुका है। ठीक है, उनके हिसाब से अगर कोई सच्ची बात है तो वो है सच्ची भावनाएं। एंड जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं शायद वो आपसे ज़रूर कहेंगे। ठीक है, अब चाहे वो उनके ज़िंदगी का कोई अतीत हो या फिर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की है उन्होंने, या फिर हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं एंड वो किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो आपसे शेयर करना हो, चाहे कोई भी बात हो, वो आपसे बात बयां करके रहेंगे। 10 ऑफ पेंटाकल्स में वो आपसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने दिल में कोई दाग या मैल नहीं रख रहे हैं। जो भी उनके दिल में है वो आपसे बिना झिझक कह रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे बदलाव आ जाएं। ठीक है, मेरे हिसाब से उनकी दुआएं काफ़ी चल रही हैं, रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है, प्रेयर्स काफ़ी चल रही है। एंड अगर हम कहें तो बहुत प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ जाए। तो द मैजिशियन है यहाँ पे एंड वो वही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बातें हो जाएं। आपका साथ ज़रूर डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनका साथ ज़रूर निभाएंगे। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए उनके मन में प्यार है, लेकिन एक और बात भी है एंड वो है कमिटमेंट। एंड यहाँ पे वॉन्ड्स है तो कमिटमेंट काफ़ी गहरी है। एंड अगर यहीं पे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फायर है, पैशन बहुत सारी हैं। तो क्या कहें हम, दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू सेक्सुअली, आपसे काफ़ी हद तक कनेक्ट होना चाहते हैं। हालांकि कमिटमेंट है यहाँ पे, बिना कमिटमेंट आपसे बात नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स है तो ये भी आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं एंड आपके बारे में मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके क्वीन हो एंड ये आपके गुलाम हैं और अपनी दिल की हालत आपको बता रहे हैं। और जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 6 ऑफ कप्स। तो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि आपसे इनको हेल्प मिलेगी एंड आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को एक छोटा सा घर बनाना है, अपनी फैमिली शुरुआत करनी है तो कर सकते हैं। हालांकि हालात जो हैं वो इतने सही नहीं हैं, लेकिन जल्द ही सही हो जाएंगे। कब सही होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो कुदरत भी, किस्मत भी आपको हेल्प ज़रूर करेगी। कहीं ना कहीं ये उनके दिल में है। आशा करता हूँ रीडिंग आपसे रिजल्ट हो जाएगी। धन्यवाद।